ओम शांति। आज सुख के सागर शिव बाबा ने माताओं को संबोधित करते हुए कहा, बच्चे तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हमजिन्स का कल्याण करना है। सबको पतित बनने से बचाना है। वेश्याओं का भी उद्धार करना है। फिर बाबा ने बताया, बच्चे बाप का सच्चा सच्चा बच्चा बनना है। अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है। खुश मिजाज बनना है। फिर बाबा ने बताया, स्थिति का आधार स्मृति है। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी, और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति बन जाएगी। और लास्ट में बाबा ने बताया, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना, यही तीव्र पुरुषार्थ की निशानी है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव से जुड़ी शिव शक्ति स्वयं को देखे और बाबा को अपने से कनेक्ट अनुभव करे। जैसे बाबा की किरणें मुझ पर बरस रही हैं और मैं आत्मा शिव बाबा से कनेक्ट हूँ। मुझ शिव शक्ति का कर्तव्य है इस सारी दुनिया को पतित से पावन बनाना। जो कर्तव्य मेरे बाप का है, वही कर्तव्य मेरा है। मुझ आत्मा को ज्ञान के बल से अपने हमजिन्स को पतित से पावन बनाना है। आज सारी दुनिया विकारों की अग्नि में जल रही है। इन सब आत्माओं को ज्ञान और योग के बल से पावन बनाना है। विकारों की, रावण की दलदल से बचाना है। अभी अपने सामने इस संसार की हर एक माता को, बहनों को इमर्ज करें और उन सब के ऊपर परमात्म किरणों को बरसता देखें। जो माताएं वेश्याओं जैसा कर्म करती है, उनको भी इमर्ज करें। उनके ऊपर भी बाबा की पवित्र किरणों को बरसता देखें।
बाबा की पवित्र किरणें इन सभी आत्माओं तक पहुंच रही हैं और मुझ आत्मा की शुभ भावना, शुभ कामना इन आत्माओं तक पहुंच रही है। ये सभी आत्माएं जल्द ही इन विकारों की दलदल से निकलकर परमात्म छत्र छाया में आ रही है। विकारों से वैराग्य इन सभी के मन में उत्पन्न हो रहा है। काम चिता को छोड़कर ज्ञान चिता पर बैठने के लिए ये आत्माएं परमात्म ज्ञान की तरफ बढ़ रही हैं। इन सभी का जीवन परिवर्तन हो रहा है। गहराई से परमात्म किरणों को ऐसी आत्माओं तक पहुंचाए। और अब दूसरा अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सुख के सागर की संतान हूं। मुझ आत्मा की स्थिति स्मृति के आधार पर है। जैसे जैसे मेरे संकल्प होते हैं वैसी वैसी मेरी स्थिति होती है। अगर दुख की स्मृति रखूंगी या दुख की बातों को याद करूंगी तो अभी भी मैं दुख महसूस करूंगी। और अगर सदा सुख की स्मृति में रहूंगी तो मैं सदा ही सुख का अनुभव करूंगी। तो अभी इसी स्वमान में स्थित हो जाएं कि मैं सुख के सागर की संतान, सुख स्वरूप आत्मा हूं। और अपने इस सृष्टि नाटक के एक्ट में सबसे खुशी के दिन जब मैं आत्मा सतयुग में थी, जब मुझ आत्मा का जीवन सर्वश्रेष्ठ था, अपने देव स्वरूप को इमर्ज करे। अपने खुशी के स्वरूप में यानी कि सतयुगी दुनिया में देवात्माओं के बीच में रास करते हुए
स्वयं को देखे। अति इंद्रिय सुख की अनुभूति इस स्वरूप में है। किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर, कितना प्यारा मेरा ये सतयुगी जीवन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मन की हाईएस्ट स्टेज, सब उलझनों से परे, बस आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। तन से भी हल्के और मन से भी हल्के। कितना प्यारा, कितना न्यारा मेरा ये देवताई जीवन है। तो इस सुख की स्मृति में कुछ समय के लिए खो जाएं और सतयुगी दुनिया में मन से रास करें। ओम शांति।